सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को और दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम आर एस अग्रवाल मैथ जो छोटे वाला है उसका चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घातांक तथा कर्ण यानी सर्ड्स एंड इंडाइसिस। इसकी सर्ड एंड इंडाइसिस की फर्स्ट क्लास है आपके मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे कि अगर कहे कोई भी नंबर होगा a की पावर m क्रॉस a की पावर n, यानी जब बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो तो उस टाइम पे क्या करना है हमें, जब बेस समान और घात अलग अलग होती है और मल्टीप्लाई हो तो ऐसे में घातें जुड़ जाती है, यानी m प्लस n हो जाएगा। अगर इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई था, अगर डिवाइड होता यानी a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता, जब यानी बेस समान है और घात अलग अलग है और डिवाइड हुआ है तो ऐसे में क्या होता है, पावर घट जाती है, m माइनस n हो जाएगा। अगर दोस्तों a की पावर m और इसकी भी पावर n हो तो ऐसे में क्या होता है, जो पावर ये होती है ना ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी इसकी पावर हो जाएगी m मल्टीप्लाई n हो जाएगी। अब जैसे जैसे इसी तरह अगर हम कहें a अपॉन b है की पावर n है तो इसका मतलब है कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। अगर कहे a क्रॉस b की पावर n है तो इसका मतलब है कि a की पावर n है और b की पावर भी n है। और जैसे भी किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट, जैसे ये होता है a है और a ये विदाउट मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ से हमेशा स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 2 होता है और इसका मतलब होता है कि a की पावर 1/2 है। अगर ये यहाँ पर होता क्यूब रूट, a की पावर ये है और ये है क्यूब रूट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3। अगर यहाँ पर n है और a है तो इसका मतलब है a की पावर 1/n होता है। ठीक है। अब दोस्तों जैसे कहे हमें इसी तरह n a अपॉन b है तो इसका मतलब है a की पावर 1/n है और b की पावर 1/n है। अब दोस्तों हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं जो कंसेप्चुअल बेस ही होगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कोई भी नंबर बार बार लिखा जा रहा है, जैसे 12 प्लस का 12 प्लस के 12, ऐसे ऐसे ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हमें क्या करना होता है, जो 12 है इसके फैक्टर करने होते हैं और इसके ऐसे फैक्टर होते हैं जो n इंटू n माइनस 1 करके आवे, यानी कोई भी नंबर और उससे छोटे वाला नंबर उन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या हो जाएगी, 3 गुना 4। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी यहाँ साइन है यानी जो ही साइन है इनके बीच में, अगर यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस है पॉजिटिव है तो हमेशा बड़े वाला नंबर सही आंसर होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधा 4। अगर यहाँ पर माइनस होता यानी कैसे होता, 12 माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस के 12 डैश, ऊपर वाले में क्या थे प्लस 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 प्लस, ये सीरीज इन्फिनिटी तो जाती। यहाँ पर क्या है माइनस माइनस माइनस, और इसमें क्या है इसके भी ऐसे 12 के फैक्टर के हमने 3 गुना 4 हो गए। यहाँ पर इस बार माइनस है तो माइनस होने पर नेगेटिव होने पर हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, छोटे वाला, यानी आंसर क्या आएगा छोटे वाला। ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन है अगर 30 प्लस का रूट 30 प्लस का रूट 30 डैश डैश डैश, तो हमें क्या करना है, 30 के फैक्टर करने हैं। 30 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुना 6। अब यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस है तो 6 होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता सारी जगह, अगर माइनस होता तो आंसर 5 आता हमारा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन बार बार एक बार रिपीट हो रहा है, जैसे 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इसका सीधा आंसर जो भी नंबर है वही होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि फैक्टर नहीं होते, जैसे रूट 7 हो गया, रूट 7। अब देखो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन था, प्लस 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 थे सारे, माइनस माइनस थे। अब उसी तरह इसमें भी क्या सारे सारे प्लस है, लेकिन इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम जिनका डिफरेंस एक हो। तो हम क्या करेंगे, इसका जैसे ये यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो आप, a रूट a प्लस रूट a डैश डैश इन्फिनिटी, ये माइनस भी ले लो। तो हमें क्या करना होता है, रूट में
जैसे इसका फॉर्मूला होता है 4a + 1 और बार है ±1/2। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है हमारा 12 था, उसमें भी अगर हम इसी फॉर्मूले से करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 प्लस के 1 प्लस माइनस बार है 1/2। अब देखो 12 चौक 48, 48 है 49, 49 का रूट क्या होता है 7, 7 + 1/2 यानी 8, 8/2 का मतलब क्या है 4। यानी इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से कर सकते हो। जब तक आप फॉर्मूले से करोगे उससे अच्छा है कि आप इनके फैक्टर करके कर लीजिए। अब जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन ये तो इन्फिनिटी तक जाती थी, कभी कभी क्या होता है इन्फिनिटी तक नहीं जाती। जैसे आपका ये हो जाए, यानी ये वाला जो ये वाला है ये इन्फिनिटी तक जाती है। अगर इन्फिनिटी तक जैसे √2 यानी 3 बार ही जा रही है, तो ऐसे में क्या करना होगा, जैसे हम लिख दें √a और √a सिर्फ 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है, जैसे यहाँ पर क्या है नंबर a है, तो इस a की पावर, जैसे a की पावर यहाँ पर क्या है 1 2 3, यानी ये क्या है, जो भी जितनी भी ली गए है, यानी जितने भी रूट है 1 रूट 2 रूट 3 रूट है, तो इतनी 2 की पावर इतनी कर देंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, और जो भी ये आएगा उसमें से एक माइनस कर दे, 2 की पावर 3 - 1 कर देंगे। तो नहीं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है क्या है 2 की पावर 2 बार 3 3 है, तो नहीं a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 8/7, इस तरह से हो जाएगा इसको, यानी ये वाला हमारा फॉर्मूला है। अब दोस्तों अपने आर अग्रवाल मैथ को शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है आर अग्रवाल मैथ का एक्सरसाइज 6b का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 36 की पावर 1/6 है। अब देखो पहला क्वेश्चन है 36 की पावर 1/6। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करोगे आप, छत्तीस के फैक्टर क्या हो जाएंगे 6 × 6, और हमने अभी भी जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसमें बताया था कि इसके फैक्टर कर लेंगे और 1/6, तब क्या जाए 6 की पावर 2 की पावर 1/6। अब देखो 1/6 है, हमने बताया था कि अगर तो a की पावर m की पावर n हो तो उसका मतलब हो जाएगा a की पावर m क्रॉस n। उसी तरह यहाँ क्या है 6 की पावर 2 × 1/4, इससे कैंसिल हो गया 3, यानी 6 की पावर 1/3। और हमने बताया था कि जो भी 1/3 होता है 1/2 होता है तो क्या होता है क्यूब रूट के इक्वल होता है। अगर 3 है तो क्यूब रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √8 की पावर 1/3। अब √8 का मतलब क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2, और ये क्या है रूट में है, रूट में की पावर क्या है 1/3 है। अब देखो इसको क्या लिख लोगे हम, यानी जो तो क्या है 2 है, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, और देखो ये रूट है तो रूट का मतलब होता है बटे में 2। और जब हम इसको करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है √2, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 32/243 की पावर -4/5। दोस्तों अगर कोई नंबर a है और उसकी पावर माइनस है, माइनस के m है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m, यानी अपोन में आते ही पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। उसी तरह क्या है 32/243 की पावर क्या है -4/5। अभी जब ये उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो 243/32, यानी अगर हम पावर को प्लस में लाना है तो हम जो अंश का हर वर्ग का अंश कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा पावर। अब देखो 243 का ही क्या होता है 3 3 9 3 27 3 81 3 243। उसी तरह 32 भी 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब ये क्या लिख सकते हैं हम 3/2 की पावर 5 गुणा 4/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/2 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, और 81/4 क्या हो जाएगा, और 2 की पावर 4 तो 81/16 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 1.25 125 की पावर 0.25। अब देखो 5 की पावर 1/4 गुणा 5 की पावर क्या है 5 × 5 125 के टुकड़े कर लिए हमने, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 को देखो 0.25 को लिख लेते हैं हम 1/4। अब देखो 2 की पावर यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी 5 की पावर 1/4 तो था मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3/4 यहाँ से आ जाएगा, और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 5 की पावर 1/4
प्लस 3/4 जुड़ के ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 कैल्शियम और 4 4 3 1 और 3 4। जब हर समान हो तो सीधी पावर जुड़ जाती है, तो यानी 5 की पावर 4/4 ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 1/216 की पावर माइनस के 3/2। हमने बोला था कि जब पावर माइनस में हो तो अंश का हर और हर का अंश करके पावर को प्लस कर देंगे, तो यानी 216/1 क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइड किया गया है। अब ये भी पावर माइनस में है तो ये भी अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा, यानी 27/1 करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 27 की पावर 4/3 हो जाएगी। अब देखो 216 क्या होता है 6 छंग 36 छिका 216, यानी 6 की पावर 3 की पावर 2/3। 216 क्या होता है देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर क्या होता है 216, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यानी हम 216 के लिख ले 6 की पावर 3 डिवाइड किया गया है। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4/3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा। अब ये क्या हो जाएगा 6 छंग और 6 का स्क्वायर 36 और 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 क्या होता है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो नहीं ये क्या हो जाएगा 81, यानी 36/, इसका 81 आंसर आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे होता है तो 9 चौक 36 और 9 9 81, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है इसका है √r है 9 की पावर r प्लस 1/4 रूट में फिर 3 मल्टीप्लाई √3 माइनस की पावर माइनस के r 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस के r। अब देखो दोस्तों, अब ये था यहाँ तो r है, अब ये 3 है, ये 9 है, 9 को क्या कर लेंगे हम 3 कर लेंगे, तो नहीं 3 की पावर 2 की पावर r प्लस का 1/4 मल्टीप्लाई में 3। अब √3 ये है अंदर वाला √3 मल्टीप्लाई √3, तो हम इसको क्या लिख लेंगे √3 माइनस के r, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपोन में क्या है 3 मल्टीप्लाई √3 की पावर माइनस के r। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा जो ये है इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। अब क्या बचेगा ये तो r था ही, अब इस 2 की मल्टीप्लाई किया गया तो 3 की पावर 2r प्लस 1/2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा √3 अपोन में क्या आ जाएगा 3। अब देखो 3 की पावर 2 r क्या हो जाएगा, यानी 3 की पावर ये तो हो ही जाएगा r। अब 3 की पावर 2r मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, और इस 3 का मतलब कि 3 की पावर 1/2 ही होता है अपोन में 3। अब देखो 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 यानी 3 की पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ भी 3 की पावर 1 है तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 2r, और इस r का मतलब क्या होता है 1/r। जब इस 1r से r कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा आंसर हमारा 3 की पावर 2, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखियो, ये क्या है 1/343 की पावर माइनस के 2/3। अब देखो हमने क्या बोला कि अगर पावर माइनस में तो अंश का हर और हर का अंश कर देंगे, तो क्या जाएगा 343/1 की पावर 2/3। माइनस तो था माइनस ही रहेगा ये वाला, लेकिन बस इस पावर को माइनस करने के लिए माइनस से प्लस करने के लिए हम अंश का हर और हर का अंश कर लेते हैं। 343 क्या होता है 7 गुणा 7 गुणा 7 7 7 7 343 की पावर 2/3 माइनस में था माइनस में रहेगा। अब माइनस 7 क्या है 3 बार 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। हमने बताया था पीछे वाले कंसेप्ट में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 7 की पावर 2, यानी माइनस के 7 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा माइनस के 49, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 की पावर माइनस के 2 प्लस 2 की माइनस 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2, और माइनस के 2 का मतलब क्या हो जाएगा -2 की पावर स्क्वायर बराबर माइनस के 2 गुणा माइनस के 2। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से तो 4 प्लस के इसका तो देखो 4 आ जाएगा, और उसका क्या आ जाएगा 1/4, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 से ही 1/4 इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्या है 16 की पावर 1.75, यानी 16 की पावर 1.75। अब देखो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4, और 1.75 को क्या लिख सकते हैं 1.75 को पॉइंट हटाने के लिए 100, तो यानी क्या हो जाएगा इससे कट जाएगा 25 7 175 25 चौका 100, यानी क्या जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 7/4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 क्या होता है 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 2 की पावर 7 क्या होता है 128 हमारा आंसर आएगा।
अब 10th क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई है KC की पावर 1/2 बराबर 3 की पावर n, तो n का मान बताना। अब देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की मल्टी पावर है 2/3 गुणा। अब देखो 27 ये माइनस में है, हमने बताया था अंश का और हर का अंश बना लेंगे, तो इसको अपूर्ण में लिख लेंगे, तो क्या जाएगा 1/KC की पावर 1/2। अब देखो हमने बोला है कि KC की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट KC भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब भी एक पावर 1/2 होती है। अब रूट KC क्या होता है 9, यानी यहाँ से क्या जाएगा 9। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा 9 गुणा और यहाँ से 1/9 बराबर क्या है 3 की पावर n, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 1 बराबर 3 की पावर n। अब देखो बेस सेम बनाने के लिए हम क्या लिख लेंगे, इस एक को क्या लिख लेंगे 3 की पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो 3 पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0 इक्वल टू 3 की पावर n। जब बेस समान हो, अगर बेस समान हो और घात और दोनों इक्वल हो तो घात भी समान हो जाएगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, यह है x की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर, यानी क्या है x की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 इक्वल टू x की पावर p। अब देखो हमने बोला था कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी, तो x की पावर क्या हो जाएगा 6 गुणा x की पावर 4 बटे x की पावर 10 बराबर x की पावर p। अब देखो बेस समान है तो घात जुड़ जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी 6 4 10 और x की पावर 10 बराबर क्या हो जाएगा x की पावर p, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बराबर x की पावर p। हम इस एक को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हमने, तो x की पावर 0 बराबर x की पावर p। अब बेस समान है तो घात भी समान होगी, तो p बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3 का मान बताइए। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो 4 और 2 की पावर 2 का मतलब -2 का मतलब 1/4 प्लस 2 की पावर 1/3 का इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 का 8 होता है, लेकिन पावर माइनस में तो 1/8 हो जाएगा। 8 और 4 12। अब देखो 12 तो यहाँ से आ गया, अब इनका एलसीएम ले लो दोनों का, इनका एलसीएम आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 4 दूनी 8 तो यानी 2 प्लस 1 3/8 आ जाएगा, तो यानी 12 सही 3/8 इसका आंसर होगा। अगर आप इसको आगे भी सोल्व करना चाहते हो तो 12 96 और 3 99/8 भी कर सकते हो। क्या आ जाएगा 12 96 और 3 99/8 भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m की पावर n हो तो m का मान क्या होगा। अब देखो दोस्तों, देखो यहाँ बिना ब्रैकेट का है, तो इसका मतलब है कि जो m है m की पावर n है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नहीं a की पावर m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा a की पावर m क्रॉस n। अब देखो बेस समान है तो पावर भी समान होगी, तो नहीं m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा m क्रॉस n। अब हमें n का मान m का मान निकालना, अगर हम m का मान निकाले तो यहाँ से क्या हो जाएगा m, ये जो m है इसके अपोन में आ जाएगा m की पावर n माइनस के m इक्वल टू n। अब देखो इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो m की पावर n-1 बराबर n हो जाएगा। तो हमें निकालना m, तो जो यहाँ पर है जैसे a की पावर 2 बराबर p है, अगर हमें निकालना है a की वैल्यू तो p की पावर जो पावर है ना बटे में चली जाएगी 1/2 हो जाएगी। उसी तरह क्या हो जाएगा m की पावर क्या हो जाएगी n है तो n की पावर क्या हो जाएगी 1/n-1, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि m तथा n ऐसी पूर्ण संख्याएं है कि m की पावर n बराबर 121 तब m-n की पावर n+1 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो m की पावर n बराबर क्या दे रखा 121, अब m की पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं 121 को क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m का मान 11 और n का पावर 2, यानी m का मान 11 और n का मान 2 हो जाएगा। अब उन्हें कहा कि m-1 यानी 11-1 हो जाएगा प्लस n+1 n का मान क्या है 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, m² को भाग दिया गया है m की पावर m और 3 की पावर m की पावर 2 का पावर होल पावर है 1/m बराबर कैसी है, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये है 3 की पावर m² अपोन में
3 की पावर, इसको क्या लिख लगे 2m, यानी 3 की पावर क्या है 2m की पावर 1/m इक्वल टू कैसे हो गया लिख सकते हैं 3 3 होते 27 थे कैसे, यानी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो ये पावर ऊपर जाके घट जाएगी तो यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर 3m² माइनस के 2m की पावर 1/m इक्वल टू 3 की पावर 4। अब देखो इस m की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अंदर तो 3 की पावर m माइनस के 2 बराबर 3 की पावर 4 हो जाएगा, यानी बेस समान है तो पावर भी समान होगी। अब पावर समान यानी m माइनस 2 बराबर 4 होगा तो m का मान क्या आ जाएगा 6। अब दोस्तों इसको समझो, देखो m की मल्टीप्लाई देखो हम दोबारा समझा रहे हैं आपको यहाँ से। देखो जब इस m की इसमें मल्टीप्लाई होगी यानी m² की मल्टीप्लाई जब 1/m में होगी तो इससे एक पावर खत्म हो जाएगी, और जब 2m की मल्टीप्लाई 1/m से होगी तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से तो m बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा तो m माइनस 2 बचेगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 x प्लस 1/y की पावर a x माइनस 1/y की पावर b y प्लस 1/x की पावर a y माइनस 1/x की पावर b। अब देखो दोस्तों अगर हम इनका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 यानी क्या बचेगा एक्स वाई प्लस 1 की पावर a, यहाँ से क्या बचेगा एक्स वाई माइनस 1 की पावर b। इसके अपोन में क्या है y की पावर a और इसके अपोन में क्या आ जाएगा y की पावर b। अब इस पूरे के अपोन में नीचे वाला ऐसे यहाँ से भी एक्स वाई की पावर 1/a, यहाँ से भी एक्स वाई माइनस के 1/, यहाँ पर क्या है एक्स की पावर b और यहाँ पर एक्स की पावर a। अब ये वाला सेम है कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी सेम है कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बचेगा 1/y की पावर a प्लस b, क्योंकि जब इनके बीच में मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। नीचे क्या बचेगा 1/x की पावर a प्लस b बचेगा। अब देखो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा क्योंकि बीच बीच वाले गुना ऊपर या नीचे गुना, तो क्या बोल सकते x की पावर a प्लस b अपॉन y की पावर a प्लस b। जब पावर समान तो हम इसको x/y लिख के a प्लस b भी इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि क्यूब रूट 32 इक्वल टू 2 की पावर x है तब x का मान बताना। तो हम क्यूब रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की पावर क्यूब रूट 3 बराबर क्या है 2 की पावर x। तो यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यानी 2 की पावर क्या हो गया 5, और इस क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 इक्वल टू 2 की पावर x। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5/3 बराबर 2 की पावर x। अब बेस समान है तो पावर भी समान होगी तो x का मान क्या आ जाएगा 5/3 x का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है x की पावर b माइनस सी की पावर b प्लस सी, x की पावर c माइनस a और c प्लस b, यानी ये क्वेश्चन दिया है। तो अब देखो दोस्तों a माइनस b क्रॉस a प्लस b बराबर क्या होता है a² प्लस a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। अब उसी तरह देखो यानी ये क्या हो जाएगी जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यानी क्या हो जाएगा b² माइनस c², यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी इस फॉर्मूला बन जाएगा मल्टीप्लाई होती, क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट से बाहर अगर पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नहीं यहाँ से क्या हो जाएगा c² माइनस a² मल्टीप्लाई x की पावर a² माइनस b²। अब देखो बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगी, जब यानी घात जुड़ जाएगी, बेस समान है x है तो घात जुड़ जाएगी b² माइनस c² प्लस c² माइनस a² प्लस का a² माइनस के b²। अब a² से a², b² से b², c² से c², यानी x की पावर 0 बचेगी और x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है x की पावर a अपॉन x की पावर b। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर a, अगर पावर नीचे हो यानी डिवाइड किया हो तो डिवाइड में पावर घट जाएगा तो x की पावर a माइनस b अपॉन ए बी मल्टीप्लाई x की पावर b माइनस c बटे बी सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर c माइनस ए की अपॉन ए सी। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एक्स की पावर क्या बचेगा 1/b माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1/a। अभी सारे घात समान है तो यानी पावर जुड़ जाएगी अपोन में। जब यहाँ से क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा, जब b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा 1/c, और इस c से ये c कैंसिल है तो क्या बचेगा 1/b प्लस का इस एक्स में क्या बचेगा सी से ये सी कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा 1/a
माइनस के जब ए से ए कट जाए तो 1/c बचेगा। देखो 1/c माइनस का 1/c प्लस का, तो इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल और इससे ये वाला कैंसिल, यानी सब कैंसिल हो जाए तो x की पावर क्या बचेगा 0। और जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। उसी तरह 20 क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन में क्या है, x की पावर b अपॉन x की पावर c, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर b माइनस c लिख सकते हैं इसको। और जब ये है तो इसकी मल्टीप्लाई, अब हमने बोला था कि ब्रैकेट के बाद जो भी पावर होगी उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो अगर b माइनस सी है तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस का a। उसी तरह दोस्तों आगे की सीरीज को सोल्व ना करके हम पहले इसी को सोल्व करेंगे, इसी सीरीज से फिर ये सारा फॉर्मूला, ये पूरा यानी इनको सोल्व ना करके सीधा इस अकेले इसको सोल्व करेंगे और फिर इससे इनकी वैल्यू खुद निकाल लेंगे। तो यानी क्या है, b माइनस सी की मल्टीप्लाई जब हम b प्लस सी माइनस ए में करेंगे तो क्या लिख लेगा, हमने इसको इसके साथ लिया तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। और ये क्या बचेगा, ए बी माइनस ए सी, ये बचेगा। अब दोस्तों देखो, यानी एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर बचेगा और मल्टीपल ये हो जाएगा, यानी यहाँ से जब इसके मल्टीपल इसके साथ तो माइनस है इनके बीच में तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस का तो माइनस का ए बी और माइनस माइनस का प्लस का, यानी ए बी माइनस का और ए सी प्लस का, यानी ए बी माइनस का और ए सी प्लस का। अब देखो उसी तरह इन क्वेश्चनों में भी क्या होगा, माइनस का ए बी प्लस का ए सी। अब उसी तरह यानी देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था बी और सी, और यहाँ पर भी क्या है बी सी, और जो यहाँ पर क्या था बी सी है, यहाँ पर ए बी और ए सी है, यानी बी सी था उनके साथ ए ऐड हुआ। उसी तरह इन वालों को निकाल लगे, तो इन वालों को जब निकाल लगे तो एक्स की पावर यहाँ पर क्या था बी सी, यहाँ पर क्या है सी ए, तो यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस का क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा बी सी प्लस का ए सी, ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम इसको आगे वाले को सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो जैसे ये क्वेश्चन सोल्व किया ना उसी तरह हम इसको भी करेंगे, यानी ए माइनस बी की मल्टीप्लाई जब हम सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए सी और प्लस का बी सी, यानी माइनस का ए सी और प्लस का बी सी। जब हम यानी ये क्या है नंबर, ये सारे क्या है एक ही सेम नंबर है, तो यानी सेम नंबर हो गए, और जब सेम नंबर और मल्टीप्लाई हुआ तो उनकी घात जुड़ जाती है, तो यानी क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर वाला जुड़ तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो माइनस का प्लस का कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी ये तो जीरो बचा। अब बचा आगे का क्या है, यानी ये आगे क्या है माइनस का ए बी प्लस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का ए सी, और यहाँ से क्या बचा माइनस का ए सी प्लस का बी सी। अब ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एक्स की पावर सारे कैंसिल होने के बाद जीरो बचेगा, और एक्स की पावर जीरो का मतलब होता है 1। दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन आप पीछे भी देख सकते हो, थोड़ा लंबा बैठ जाता, इसलिए हमने थोड़ा धीरे से ऐसे ही सोल्व किया। आप थोड़ा सा इसको दोबारा देख सकते हो वीडियो को, या फिर आप इस क्वेश्चन का सलूशन पीछे से भी देख सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे 9997017072 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। धन्यवाद।